हे क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम मेन ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम बॉन्ड एनर्जी फाइंड करना सीखेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि उसका कंपैरिजन करना सीखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आईआईटीज, जैम, नेट, गेट में। ठीक है, तो इसको जो बॉन्ड एनर्जी है उसको हम कैसे कंपैरिजन करते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया H2C2N2। ठीक है, आपसे कह दिया कि इनकी बॉन्ड एनर्जी को फाइंड कीजिए। मान लीजिए इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ गया और आपसे ये पूछ लिया है, तो क्या ऑर्डर होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी को फाइंड करने का। सबसे पहले तो हमें इसके बॉन्ड ऑर्डर को देखना होता है कि इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से है। ठीक है, उसके बेस पर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर में हमें पता होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड। ये हमारा कैसा बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि इसमें हमें समझ आ रहा है कि जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होंगे, तो क्या करते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास HF का पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि फ्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस टाइप से हम इनकी बॉन्ड पोलैरिटीज के थ्रू इसका क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स की होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये सेम है तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर तो सेम एटम दे दिया, तो अब आप क्या कहोगे कि कौन सा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे तो हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं। तो फिर आती है ओवरलैपिंग। मान लीजिए कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p होगी और ये बेस्ट ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए कि थर्ड पीरियड के हैं तो उनमें 2p 3d हो जाएगी, 2p पाई और 2p पाई, यहाँ पर 2p पाई 3d पाई हो जाएगी। उसके बाद होती है 2p पाई 3p पाई। ठीक है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है। मान लीजिए कि ये वाली ओवरलैपिंग दी हुई है, तो आप समझ जाना कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी और बेस्ट होगी। उसके बाद अगर ये दी है तो ये अच्छी होगी और ये दी है तो इस टाइप से किसका ऑर्डर हो गया, ओवरलैपिंग का हो गया। अब बात आती है फोर्थ हमारे पास लोन पेयर रिपल्सन की। मान लीजिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, तो इसके पास तो 3 क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं मींस, और ये छोटा एटम भी होता है, प्लस 3 लोन पेयर को रखेगा, तो इसका रिपल्सन कितना ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिपल्सन के बेस पर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इन्हीं चारों फैक्टर को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और इनसे बॉन्ड एनर्जी को फाइंड करना सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें हमें फाइंड करना है बॉन्ड एनर्जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, 1 बाय 1 हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन में इस टाइप की बॉन्डिंग दी है, ऑक्सीजन में इस टाइप की और नाइट्रोजन में इस टाइप की बॉन्डिंग दी हुई है। तो हमें साफ दिख रहा है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अब बॉन्ड पोलैरिटी देखते हैं, तो यहाँ पर सेम है, तो इसका जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो भी कैसी है, सेम है। अब ओवरलैपिंग देखते हैं, तो ये सभी सेकंड पीरियड के हैं। अगर सेकंड पीरियड के हैं तो इनमें जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, 2p पाई 2p पाई। ये तो अच्छी ओवरलैपिंग होती है, बट सभी में हो रही है। अगर सभी में हो रही है तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो फिर फोर्थ फैक्टर आता है हमारा लोन पेयर वाला। ठीक है, तो इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, इसमें कैसा है, एक लोन पेयर है।
ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर्स है और इसके पास 3 लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स ज्यादा होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी होगी, घट जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारे क्या हम बात कर रहे थे, पीरियड्स की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कि ग्रुप में आ जाए हमारे पास क्वेश्चन, मीन्स फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तब किस टाइप से हम इसको हैंडल करेंगे। अब ये देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी देखते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी तो क्या हो गई, सेम हो गई। उसके बाद ओवरलैपिंग देखते हैं, 3 ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ओवरलैपिंग अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो 2p पाई हो जाएगी। क्लोरीन की बात करते हैं तो कैसी हो जाएगी, 3p पाई हो जाएगी। ब्रोमीन की बात करते हैं 4p पाई हो जाएगी। और अगर इसकी बात करते हैं आयोडीन की तो हो जाएगी 5p पाई। मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिफरेंस किस में दिख रहा है, हमें डिफरेंस दिख रहा है ओवरलैपिंग में। लेकिन एक और फैक्टर भी देखते हैं लोन पेयर का, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी एक फैक्टर बन सकता है। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है। इसके पास भी कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो सबके पास 3 रहेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या 2p पाई ओवरलैपिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। बट यहाँ पर 5p ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग ये वाली तो अच्छी है, ये वाली खराब है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें लोन पेयर की, तो इसमें कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, जो कि रिपल्सन को बढ़ा देंगे। तो ये रिपल्सन बढ़ने की वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 2p पाई ओवरलैपिंग तो अच्छी हो रही है, बट यहाँ पर जो हमारे पास रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, वो सही नहीं है। बट इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा काफी बड़ा वो होता है, एटम होता है, काफी बड़ा एटम है ये। तो इसमें जो अगर 3 लोन पेयर भी है तो वो आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मींस इसमें क्या है कि ओवरलैपिंग तो बेकार है, बट यहाँ पे जो लोन पेयर्स है इसके, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें रिपल्सन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मीन्स इसमें एक बात सही है, एक खराब है। इसमें भी एक बात सही है, एक बात खराब है। तो अब हम इसको चुने कि इसको चुने, तो हम इन दोनों को ही छोड़ देते हैं और इनको ले लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद डी हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो इस टाइप से आता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करना आ गया होगा। थैंक यू सो मच।